दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मालदीव दिवालिया होने की कगार पे आ गया। मालदीव को इतना डेवलप करने पे नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ रहा, भारत सरकार का। अभी लक्षद्वीप को मोदी जी ने वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, मालदीव इससे छिड़ गया। आज लक्षद्वीप की स्थिति बहुत अच्छी है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के लक्षद्वीप में मालदीव से ज़्यादा कमाई होगी। आज की डेट में जितने ऑर्डर बुक हो रहे हैं लक्षद्वीप के लिए, वो मालदीव से ज़्यादा हो रहे हैं। लक्षद्वीप आर्थिक रूप से हर तरह से आगे बढ़ रहा है और मालदीव नीचे जा रहा। हालांकि मोदी जी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी मालदीव को डाउन करने की, मगर भारत के लक्षद्वीप जो बिल्कुल उपेक्षित पड़ा था, वीरान पड़ा था, जिसके कई द्वीपों पे कोई नहीं रहता था, उसको भी मोदी जी ने चमन बना दिया। मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ कई समस्याएं थी। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, लक्षद्वीप की, गोवा दमन द्वीप की, एलिफेंटा द्वीप की, कई द्वीपों की खारे पानी से मीठे पानी, उसको पर्यटन क्षेत्र पे बहुत आगे कर दिया। अब क्या पोजीशन है? जब लक्षद्वीप का मोदी जी ने किया था, उस समय मालदीव को बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई थी। मालदीव के 3 मंत्रियों ने कमेंट्स भी किया था, और कमेंट्स ये किया था कि ये बताया था कि इजराइल की कठपुतली भारत सरकार और मोदी जी को। उसका रिजल्ट हुआ, उन तीनों मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। वहाँ पे सांसद खिलाफ आ गए, वहाँ की जनता मालदीव के खिलाफ आ गई। उसका परिणाम ये हुआ कि जब 3 मंत्रियों में ने कहा कि इजराइल की कठपुतली है मोदी जी, उसका रिजल्ट हुआ कि पूरे देश में, मालदीव में पब्लिक खिलाफ आ गई। वहाँ के जितने व्यापारी थे वो खिलाफ आ गए, वहाँ के लीडर्स खिलाफ आ गए, विपक्ष लीडर खिलाफ आ गए, और उन मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। इजराइल ने तुरंत ही कहा कि मैं अपनी ओर से पूरा सहयोग लक्षद्वीप व भारत के और द्वीपों के लिए खारे पानी से मीठे पानी बनाने का और तमाम उपकरण हम देना चाहते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, 24 घंटे में हम सर्विसेज अपनी दे देंगे। उसका रिजल्ट ये रहा। और आपको बताना है कि वो सिर्फ वो बयान देना मोदी जी के खिलाफ मालदीव के लिए कितना घातक हो गया है कि आज मालदीव दिवालिया हो गया है। और कुछ देर पहले ही आई एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव दिवालिया हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। मालदीव ने IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अपनी स्थिति साझा करते हुए दिवालियापन की जानकारी दी है। मालदीव ने दिवालिया होने के बाद अब IMF से बेल आउट लोन की मांग की है। भारत से पंगा लेने के बाद पहले से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था को और भी झटका लगा है और बात अब दिवालियापन तक आ गई है। ऐसे में स्थिति को सुधारने के लिए मालदीव ने IMF से कर्ज मांगा है। अब ये स्थिति है कि मालदीव की ये पोजीशन। अब मालदीव क्या कर रहा है? किसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे अपने इस IMF से मांगी हुई हेल्प, भारत से भी हेल्प मांगी है, चीन से भी हेल्प मांगी है, अन्य देशों से ही मांगी है। मालदीव ने किसी तरह से अब अपना दिवालियापन के लिए आज वो पैचअप करने पे लगा हुआ है। अब देखिए मालदीव की क्या पोजीशन है। इस सब के बावजूद भी मोदी जी ने तब भी मालदीव के साथ कोई निगेटिव वो नहीं किया। अपने भारत को मजबूत करने के लिए उन्होंने लक्षद्वीप का में डेवलपमेंट किया था। आपको बतला दें कि मालदीव के लिए बजट के लिए भारत ने बजट भी ज़्यादा किया। भारत ने अपनी विकास परियोजनाएं, जो यहाँ विकास परियोजनाएं हैं, उनको जारी रखा है और विभिन्न पहलों पर भारत सरकार ने इनको काफ़ी लोन दिया। 771 करोड़ रुपए खर्च किए हैं बजट पे भारत सरकार ने इस बार के बजट में। इसके अलावा आपको बताना है कि $550 मिलियन सड़क पुल को बेहतर बनाने के लिए भारत ने दिया है। इतनी अगर भारत ये मदद न करता तो ये बहुत पहले बिल्कुल दिवालिया हो जाते। $550 मिलियन सड़क पुल के लिए दिए हैं।
इसके अलावा 130 मिलियन डॉलर इनके एक हवाई अड्डे को, 2 हवाई अड्डे, 130 मिलियन डॉलर, 130 मिलियन डॉलर भारत डेवलप कर रहा। अगर भारत अपना वो बिल्कुल हटा लेता तो आप समझ लीजिए मालदीव बहुत पहले ही बिल्कुल ही आर्थिक स्थिति। आज मालदीव के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं अपने कर्मचारियों, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने रोज़मर्रा के खर्चे के लिए IMF से मांग रहे सब जगह। उसके बावजूद भी चूँकि भारत की एक नीति रही, भारत ने किसी भी विदेशी को, किसी भी मेहमान को या किसी भी बाहर के व्यक्ति को मुसीबत में हमेशा मदद की है। कोरोना काल में पूरे दुनिया को मोदी जी ने बाकायदे दवाइयाँ दी कोरोना के उसमें, और हमेशा भारत ने मदद की है, कभी भी दुराभावना नहीं की। आज IMF, आज इनकी मालदीव की क्या पोजीशन है आप समझ सकते हैं कि बाहरी लोन जो है इनके ऊपर 4.038 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। जो बाहरी लोन है वो हो गया 4.038 बिलियन डॉलर का। इसके अलावा आपको बतलाना है और ऋण है 2026 तक इनकी पोजीशन ये हो जाएगी कि ये बिल्कुल ही दिवालिया हो जाएंगे और इतने माइनस पे हो जाएंगे, दुनिया की कोई भी कंट्री इनको किसी भी सूरत में टच नहीं करेगी, इनको मदद नहीं कर पाएगी, चूँकि इतने माइनस पर होंगे। ये 5.6 मिलियन डॉलर की इनकी जो है सकल राष्ट्रीय आय के लिए 5.6 बिलियन डॉलर की इनकी सकल जो है वो सकल राष्ट्रीय जो आंकड़ा है लोन का, ये 5.6 बिलियन डॉलर आप अंदाज लगा सकते हैं। चीनी ऋण और विदेशी ऋण भी इनको जो है 1.3 बिलियन डॉलर का चीनी ऋण, जो विदेशी ऋण का 30% है। अंदाज आप लगा सकते हैं चीन ने ही इनको 30% का लोन दिया है, 30 टोटल लोन का। अब चीन दे नहीं सकता है। हर कंट्री के एक नियम होती है कि इंटरनेशनल लोन पे वो मोस्टली 30 से अबव नहीं जाते, 50 से अबव जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उस कंट्री की पार्लियामेंट जो है 30 के ऊपर कभी परमिशन नहीं देती, क्योंकि फिर रिकवरी किसी भी कीमत पे नहीं होती है, रिकवरी किसी भी कीमत पे नहीं होती। मैं आपको क्लियर कर दूं, इंडिया की आज़ादी की एक वजह की यही पोजीशन थी कि जब लेबर पार्टी की वहाँ सरकार आई, उसने एक ही बात कही 1946 में कि अब चूंकि पोजीशन ये है भारत से हमें रिकवरी नहीं मिलेगी, इसलिए अब शासन चलाना ठीक नहीं है। तमाम जगह यही पोजीशन हुई। अमेरिका ने भी जिस समय अभी जब तालिबान से अपनी सेनाएं हटाई तो उनका ये बयान था पेंटागन से कि हमको रिकवरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी रिकवरी चाइना को नहीं मिलेगी, इसलिए चाइना नहीं दे। तब भी भारत की भलबनसाहट देखिए, मोदी जी का बड़ा दिल देखिए कि मोदी जी ने इनको पैसे दिए हैं, बजट में भी दिया, ताजुब की बात है, बजट में भी। और दूसरी आपको बताना है कि सेना के अड्डों को इन्होंने खाली करने के लिए कहा था। अब आपको बताना है वो दिन दूर नहीं जब भारत के सैन्य अड्डे को ये खुद ऑफर करेंगे जो खुद करेंगे कि भारत सैन्य अड्डा फॉरेन पॉलिसी के लिए वहाँ पे बाकायदे सभी कंट्रियाँ। दूसरी बार वहाँ का जो फाइनेंस कंट्रोलर है उसने स्पष्ट इनको और राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को और उनको बोल दिया है, कैबिनेट को, सभी सांसद को पार्लियामेंट में आके वहाँ की बोल दिया है कि जो आर्थिक स्थिति है अगर ये नहीं अगर ठीक हुई, उन्होंने इमरजेंसी के लिए भी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए बहुत पहले वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑलरेडी लागू है। तीसरी आपको बताना है लोकल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए इनकी मजबूरी होगी पूरे मालदीव को घुटने टेकने होंगे और भारत ही मदद कर पा जाएगा। भारत ने अभी, और आपको उससे बड़ी बात बतला दें कि अभी क्या हुआ है कि भारत ने बजट में 1.83 अरब की जगह इस बार 7.71 अरब रुपए दिए हैं। इसलिए दिए थे कि ये कहीं भूखों ना मर जाएं। आप देखिए कि पाकिस्तान भी मदद करना चाहता, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, मगर आर्थिक रूप से बड़े पैकेज के लिए नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान के पेपर लिख रहे हैं कि मालदीव जो है वो भारत के ही साथ रहेगा हमेशा, उसमें मजबूरी है उसकी, चूँकि भारत ने अपने बजट अभी आया है,
उनसे निगेटिव संबंध होने के बावजूद भी मोदी का उनका मंत्री ने बुराई की थी, उसके बावजूद भी भारत ने 1.83 अरब डॉलर की जगह बढ़ा करके 7.71 बिलियन डॉलर उनको दिया अपने बजट से। ये ताजुब की बात, मगर भारत ने अपने उस पर कोई समझौता नहीं किया। लक्षद्वीप को भी बजट दिया है, लक्षद्वीप को भी बजट स्पेशली दिया। दूसरी आपको बताना है कि ये अल जजीरा चैनल उनके भारत के लिए कह रहा कि भारत इनके संबंध कभी नहीं टूट सकते हैं, इनकी मजबूरी होगी भारत की ओर से झुकने से, कि 30% से अबव भारत देने जा रहा है इनको। और इस बीच में और भी चाहता है कि इनके दोनों एयरपोर्ट अभी भी भारत डेवलप कर रहा है इनके रोड के लिए, और उसके लिए अभी दोनों एयरपोर्ट बहुत जल्दी बन के तैयार हो रहे हैं, जिसमें भारत ने काफ़ी बिलियन डॉलर दिए हैं। चाइना ऐसा कर नहीं सकता, पाकिस्तान इतना सपोर्ट कर नहीं पाएगा। और भी जो तुर्की और चीन से जो वित्तीय सहायता का है, वो वित्तीय सहायता इनको देने को तैयार नहीं है। वो वैसे भावनात्मक मदद देने को तैयार, पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान से प्रपोजल रखा, ये चाइना भी गए, मोइज़ो चाइना गए, चाइना पे उन्होंने कहा, मगर चाइना ने कोई बड़े पैकेज के लिए नहीं कहा। भारत जो है ऑलरेडी पैकेज पे पैकेज दे रहा है इनको। संबंध खराब होने, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मालदीव जो है, निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ने कभी भी, सबसे पहले भारत में प्रधानमंत्री भूटान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, वहाँ जाते हैं। ये मोदी जी की महानता है कि किसी भी विरोधी का रहा। ये खुद जयललिता ने कहा था, नीतीश कुमार ने माना था कि हमेशा उन्होंने हमको उससे ज़्यादा दिया मुसीबत में। यही पोजीशन मालदीव के लिए भारत में, ये मोदी जी का दिल है कि कुछ भी हो, राजनीति अलग जगह है, और उसके बावजूद भी उन्होंने मालदीव को भूखे मरने से बचाया। ये बात हम नहीं कह रहे, ये विदेशों के पेपर के आर्टिकल कह रहे हैं, जिसमें मजबूरी है। मोइज़ेस का राजनीतिक जीवन जो है कुछ महीनों का है, ये तख्त से बाहर होंगे। वहाँ के लोगों को अगर भूख से बचाया है तो मोदी का योगदान है। आप देखिएगा कि मालदीव जल्द ही भारत के साथ इनकी नीतियां और इनके कई बड़े समझौते होंगे। अब देखिए क्या है, मालदीव गोज बैंकरप्ट। अब मालदीव आज लगा हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे कि किसी तरह से अपनी इज्जत बचाएं। अगर ये चीज़ पूरे दुनिया को मालूम हो गई तो हमारा ग्राफ गिर जाएगा, लोग हमको पैसे नहीं देंगे, हमारे यहाँ कई डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल्योर हो जाएंगे। अब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए लगे हुए। मोदी जी देखिए लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप में भी उन्होंने जा कर के वैसा ही डेवलप कर दिया जितना मालदीव था, उससे ज़्यादा अच्छा डेवलप कर दिया। अब क्या है, इधर लक्षद्वीप भी डेवलप हुआ, मालदीव भी डेवलप होगा। ऐसी बात नहीं है, जब कहीं पे मार्केट हो जाती है, पास 2-4 दुकानें हो जाती तो काफ़ी लोग खरीदने भी आते हैं। ऐसा भारत का कोई नहीं था, मगर भारत का ये मोदी जी का रहा कि अपने देश से प्यार है तो प्यार है, उसको भी डेवलप करना। परंतु और जो सरकारें आई उनको सोचना चाहिए था, उन्होंने मालदीव को क्यों फाइनेंस पहले किया था, लक्षद्वीप पे अभी तक क्यों नहीं सोचा था। आज लक्षद्वीप कैसे कुछ दिनों में चमन हो गया, आज कैसे हो गया। ये मोदी जी का था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एलिफेंटा द्वीप समूह, दामन द्वीप और इसको, और पांडिचेरी के काकीनाडा वगैरह, इन सब को डेवलप किया। सब जगह पानी को लग गए पर्यटन के वो, और भारत की आय बढ़ी। इसका श्रेय मोदी जी को जाएगा। इस बात की भी उनको बधाई होनी चाहिए कि मालदीव को भूखों मरने से मोदी ने बचाया।